पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। फरवरी एंड तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31.5% तक जंप कर चुका है, जिसको आसान अल्फाज में महंगाई की शरह भी बोला जा सकता है। 1974 के बाद से ये इस वक्त अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के वीकली एसपीआई डाटा के हिसाब से सिर्फ इसी हफ्ते 51 डे टू डे हाउस होल्ड आइटम्स में से 33 की प्राइस बढ़ी है, 6 की कम हुई है और 12 की स्टेबल रही है। ईयर ऑन ईयर ट्रेंड का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और इसी कंपैरिजन में कुछ जनरल हाउस होल्ड आइटम्स की प्राइसेस को कंपेयर करते हैं जो कि डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। और इस कंपैरिजन में जो टॉप पर है वो प्याज है। प्याज की कीमत को अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो वो ऑलमोस्ट 400% बढ़ी है। चिकन ऑलमोस्ट 100%, राइस ऑलमोस्ट 76%। जो डिफरेंट तरह की दालें हैं उनकी बढ़ी हुई कीमतों का अगर एवरेज निकालें तो वो नियर अबाउट 55% है। इसी तरह एग्स की प्राइसेस में ऑलमोस्ट 76% इंक्रीज हुआ है, ब्रेड की प्राइसेस में ऑलमोस्ट 55%, कुकिंग ऑयल नियर अबाउट 51%, दूध जो फ्रेश मिल्क है वो नियर अबाउट 32%, आलू नियर अबाउट 23%। और अगर डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स का एवरेज डाटा निकालें तो नियर अबाउट 11 to 15% प्राइसेस बढ़ी हैं। और अगर आटे की बात करें तो इसकी प्राइस में नियर अबाउट 56% इजाफा हुआ है। और वो भी कैसे मिल रहा था, पिछले दिनों कितना शॉर्टफॉल चल रहा था, कैसे लोग लाइनों में खड़े होकर ले रहे थे ब्लैक में और किस प्राइस में मिल रहा था वो आप लोग बेहतर जानते हैं। अब ये सारा डाटा जो है वो ऑफिशियल डाटा है, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया है। अब नॉन फूड आइटम नेसेसिटीज को डिस्कस करते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उन्हीं चीज़ों की प्राइसेस को डिस्कस करते हैं जो आपकी ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले गैस की प्राइसेस नियर अबाउट 63%, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो आपके किराए बढ़े हैं वो नियर अबाउट 43%, सोप एंड डिटर्जेंट्स नियर अबाउट 52%, क्लॉथ्स डिफरेंट तरह के क्लॉथ्स की अगर एवरेज निकाली जाए तो नियर अबाउट 20 to 30%, मोटर फ्यूल्स की बात करें तो नियर अबाउट 67%। अब ये सब नंबर्स और डाटा ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है, अब ऑफिशियल फिगर्स हैं, ऑफिशियल नंबर्स हैं। और आपको भी पता है कि पाकिस्तान में कितनी शॉप्स पर जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली रेट लिस्टें लगी होती हैं और पाकिस्तान में जो आपकी प्राइस कंट्रोल टीम है वो कितनी एक इफेक्टिव है जो इन प्राइसेस को कंट्रोल कर पाती होंगी। और गवर्नमेंट के ऑफिशियल रेट पर पाकिस्तान में आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। अगर किसी को कुछ मिला है तो वो कमेंट में ज़रूर लिख दे। पाकिस्तान में गरीबों का तो पहले ही बहुत बुरा हाल था, अब जो लोअर मिडिल क्लास और सफेदपोश तबका है उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। और पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल लीडर को टस से मस नहीं हो रही। हर कोई अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में है। किसी ने जेल बैरो तहरीक शुरू की हुई है और कोई कह रहा है ये तो हमारी गवर्नमेंट ही नहीं है, और कुछ भांग पी कर सोए हुए हैं। और इन पॉलिटिशियंस के जो सपोर्टर्स हैं, कोई दवाई के पीछे लगा हुआ है, कोई घड़ी के पीछे लगा हुआ है और कोई न्यूट्रल के अगेंस्ट कीबोर्ड वॉरियर बना हुआ है। और कुछ के लिए मरे हुए इंसान जिंदा गरीबों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन पॉलिटिशियंस के एहसासात का, गरीबों के लिए एहसासात का सबको पता होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में यही पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने बोला था कि अगर आपको टमाटर नहीं मिल रहे तो दही खाएं, दालें महंगी हैं तो चिकन खाएं, और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो कुत्ते बिल्लियां खाएं, क्योंकि कौमें मुश्किल वक्त में कुत्ते बिल्लियां खाती हैं। तब इतना मुश्किल वक्त नहीं था, अभी के हालात ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तानी रुपया पिछले 3 दिन में ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है और सिर्फ आज के दिन में डॉलर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 7% गिरा। इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। आज की डेट में इंटरेस्ट रेट को 17 से बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट 17 से 20% तक ले जाने पर पाकिस्तान में महंगाई में थोड़ी बहुत कमी होगी या महंगाई रुक जाएगी तो आपको गलत लगता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और ऐसे हालात में अगर इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से महंगाई ने रुकना होता तो पिछले 17 मंथ्स में 13% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद महंगाई की शरह पिछले 50 सालों के हाईएस्ट पॉइंट पर ना होती। इस महंगाई ने अभी और बढ़ना है, क्योंकि महंगाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के अलावा और कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। अभी पेट्रोल, बिजली और गैस पर डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगने बाकी हैं
اور وہ لگیں گے ان نیئر فیوچر ود ان دس منتھ امپلیمنٹ ہو جائیں گے لگنے کے بعد، کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ امیروں کو تو اس سب سے فرق نہیں پڑے گا، اور غریب، پاکستان میں غریب تو پیدا ہی قربانی دینے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ قربانی دو اور پاکستان کو بچاؤ۔ ایسے حالات میں جو بندہ جتنی بھی استطاعت رکھتا ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے کوشش کرو کہ غریب اور سفید پوش لوگوں کی جس طرح سے جتنی بھی مدد ہو سکے اتنی کرو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔